केदारनाथ त्रासदी के बाद हर किसी की सोच में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या उत्तराखंड इन विकट परिस्थितियों से कभी उभर पाएगा? सोच भी स्वाभाविक थी, क्योंकि हर तरफ तबाही ही तबाही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के कुशल नेतृत्व और मजबूत सोच ने लोक निर्माण विभाग के तहत असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसा खूबसूरत नजारा, ऐसा खुशनुमा एहसास, मानो जमीन पर जन्नत उतर आई हो। हमारा पहाड़, देवभूमि उत्तराखंड। एक तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, कल कल बहती नदियां, मैदानों में लहलहाती फसलें और मिट्टी की सौंधी खुशबू। सब कुछ इतना खूबसूरत, इतना अनोखा, मानो कुदरत ने बड़ी ही नजाकत के साथ उत्तराखंड की तस्वीर बनाई हो। उत्तराखंड को कुदरत ने अपनी नेमतों से खूब नवाजा है, लेकिन उत्तराखंड को कुदरती तौर पर परेशानियां भी कम नहीं मिली। कुदरत का कहर लगातार इस इलाके पर पड़ता है। कभी बारिश, कभी लैंडस्लाइड की घटनाएं आम जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। ऐसे में सड़कें उत्तराखंड की जीवन रेखा बन जाती हैं, जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, और इस जीवन रेखा को अपनी मेहनत और लगन से सींचता है राज्य का लोक निर्माण विभाग। लोगों का हौसला था जिसने ये बदलाव पैदा किया है। हम तो खाली ये माध्यम बने, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायकों, सब ने हौसला दिया और हमने कुछ ऐसी चीजें की, ऐसे निर्णय किए जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिनके उदाहरण नहीं है। सड़क तंत्र के विकास से खुशहाली का रास्ता खुलता है, विकास की गति परवान चढ़ती है। इसी सोच के साथ लोक निर्माण विभाग ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में सड़कों का जाल ही नहीं बिछाया, बल्कि शहरों से लेकर गांव की गलियों तक सड़कों के विकास की तमाम योजनाएं अमल में लाई गईं, जिसमें कई योजनाओं को मंजिल मिल चुकी है, तो कई योजनाएं मंजिल के काफी करीब हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत के सहयोग से आज सड़क विकास की दृष्टि में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। जैसे हमने PIU के माध्यम से काम करवाने शुरू किए, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स बना दी SDMs की अध्यक्षता के अंदर। उससे क्या हुआ, जहाँ जहाँ तबाह हुआ था बरसात से एरिया, वहाँ हम सारे राज्य के अंदर बड़ी तेजी से काम करवा पाए। हमने उन पर भरोसा किया और उन्होंने उस भरोसे को खरा किया, और उससे हम 3 महीने 4 महीने के अंदर जो लिंकेज टूट गई थी, जो संपर्क टूट गया था, और वो हम रेस्टोर कर पाए। लोक निर्माण विभाग ने उत्तराखंड सरकार के सपनों को साकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने कुशल नेतृत्व, बेहतरीन नजरिए और इंजीनियरिंग क्षमता के बलबूते लोक निर्माण विभाग ने उन सभी मुश्किलों को सूझबूझ के साथ बेहद आसान बना दिया। केदारनाथ के डिजास्टर के बाद हमारी पूरे राज्य में काफ़ी ज़्यादा हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके लिए दिन रात हमने अपने करीब 3-4 हज़ार ऑफिसर्स को लगातार लगा के रखा। हम लोगों ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू प्लस डिपार्टमेंट की अपनी करीब 550-600 हम लोगों ने डिफरेंट जो हमारी हेवी मशीनरी है उसको लगाया था, और इंश्योर हमने किया कि सारी की सारी हमारी रोड्स एंड मशीनरी एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर खुल जाए। इसके साथ ही जितनी हमारी रोड्स थे, हमने वर्ल्ड बैंक, ADB और स्टेट सेक्टर के तहत हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने इसमें रोड सैंक्शन करा के सभी जगह रिकंस्ट्रक्शन का काम कराया। कुदरत प्यार भी बरसाती है, तो कभी कुदरत ऐसे कहर बनकर टूट पड़ती है जिससे संभलना आसान नहीं होता। उत्तरकाशी के भूकंप की तबाही उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। 2013 में एक बार और कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तो उत्तरकाशी की तबाही की यादें फिर से ताजा हो गईं। 2013 की बादल फटने की घटना का सबसे ज्यादा असर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में हुआ, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ रुद्रप्रयाग स्थित हिंदुओं का तीर्थ बाबा केदारनाथ धाम। खाने पीने की चीजों के लिए
लोगों को मोहताज होना पड़ा। बर्बादी का आलम इतना ज्यादा था कि उसका पता इसी बात से चलता है कि तबाही में 157 पुल बह गए। तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, वो तो कुछ भी नहीं बचा वो इस देखे। अब तो बस, लेकिन 2 साल के अंदर जो डेवलप किया बहुत ज्यादा किया, इसकी उम्मीद नहीं थी कि 2 साल इतना हो जाएगा। राष्ट्रीय आने से पहले केदारनाथ एक खुशनुमा शहर हुआ करता था, लोगों की एक भावनाएं थी। 12वां ज्योतिर्लिंग है, हिमालय का अकेला एक ज्योतिर्लिंग है, लोगों की आजीविका थी। अगर आप, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप हरिद्वार से चलते हैं वापस हरिद्वार जाते हैं, 980 किलोमीटर की यात्रा होती है पूरी। इसमें पूरा पहाड़ आता है और इसमें केदारनाथ का एक मेन कंपोनेंट केदारनाथ है। उत्तराखंड पर आई इस मुसीबत और बेहद मुश्किल हालत में वरदान बनकर सामने आया उत्तराखंड का लोक निर्माण विभाग। सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तराखंड में तबाह हुई सड़कों को जल्द से जल्द सुगम बनाने की, क्योंकि उत्तराखंड के लिए सड़कें सिर्फ संपर्क का साधन ही नहीं थी, बल्कि लाइफलाइन थी। पूरा तबाह इलाका सड़कों पर निर्भर था। लेकिन उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश और लोक निर्माण विभाग की मेहनत रंग लाई। उत्तराखंड का इलाका चंद दिनों में ही एक बार फिर से पटरी पर लौट आया। बदतर हालात को लोक निर्माण विभाग के कुशल इंजीनियरों, विशेषज्ञों और कर्मठ कर्मचारियों की अनुशासित टीम ने सड़क पुल निर्माण से जुड़ी हर बाधा को आसानी से पार कर लिया। लोक निर्माण विभाग ने न केवल सैकड़ों बंद रास्तों को सुगम बनाया, बल्कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की भी भरपूर मदद की। लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर तत्काल मदद कर 61 ट्रॉली भी लगा दी गईं। करीबन 700 किलोमीटर सड़कें उनके द्वारा हमें अपने प्रदेश सरकार को दे दिया गया और उसको भी हमने लिया है, टेकअप कर लिया है। इस बार हमारे पास केदारनाथ धाम की रोड भी थी और आपके बद्रीनाथ में अप टू जो है रुद्रप्रयाग तक भी हमारे पास थी। तो ये हमने पूरी तैयारी की कि इसमें कोई दिक्कत ना आए लोगों को, और हम लोग इसमें पूरी सफल भी रहे। इस बार काफ़ी अच्छी यात्रा रही। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली का पूरा इलाका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन था। तबाही के बाद इन रास्तों को खोलने में काफी कठिनाइयां आ रही थी। वक्त कम था, काम ज्यादा, लेकिन उस हिसाब से काम में कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक के रास्ते को एक सुरक्षित रास्ता बनाने का प्रस्ताव पारित किया। काम बेहद ही चुनौतीपूर्ण था और जिसमें सिर्फ 1.5 महीने में हॉट मिक्स सड़क बनाने की सामने चुनौती थी। लेकिन असंभव समझे जाने वाले इस काम को भी लोक निर्माण विभाग की कुशल टीम ने अपनी मेहनत की बदौलत समय सीमा के अंदर ही पूरा कर दिया। 1.5 महीने के भीतर टारगेट पूरा। 38 पहाड़ काट कर बनाई गई रोड, 72 किलोमीटर की हॉट मिक्स रोड तैयार की गई। हमने मैली गुप्तकाशी को हमेशा खुला रखा, क्योंकि उसी के थ्रू राशन और ATF जो हेलीकॉप्टर का फ्यूल है उसी के थ्रू जाता था। मुझे याद है 3 या 4 दिनों को छोड़कर कभी भी वो मार्ग कभी भी बाधित नहीं हुआ। उस पर हमने लगभग 15 JCB तैनात की थी, ताकि रोड को 11th आवर में भी, इमरजेंसी के टाइम में भी, रात को भी खोला जा सके। सेकेंड हो गया नदी के पार जहाँ पे बसावटें कट ऑफ हो गई थी, वहाँ से ट्रॉली से हमने कम्युनिकेशन स्थापित किया। और यात्रा, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि यात्रा समय पे चालू हो पाई। इसके अलावा बद्रीनाथ मार्ग में 80 किलोमीटर तक के पैच के इंटेंसिव काम को भी लोक निर्माण विभाग ने 1 महीने में पूरा कर दिया। इस बीच केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के 10 किलोमीटर के रास्ते को सुगम बनाने की चुनौती सामने खड़ी थी, लेकिन इस चुनौती को भी लोक निर्माण विभाग ने समय से पहले ही पूरा कर दिया। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में अलकनंदा नदी पर 107 मीटर स्पैन का मोटर पुल 4 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया गया। PWD काफ़ी शॉर्ट स्पैन में करीब 3-4 मेजर ब्रिजेस वहाँ बना रहा है। हम लोग करीब 8-9 महीने के पीरियड के दौरान ये मेजर ब्रिजेस बनाएंगे। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए था, लेकिन वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निश्चित किया गया, डिपार्टमेंट ने इस चैलेंज को टेकअप किया है और हम दिन रात वहाँ 24 घंटे काम करके इन तीनों ब्रिजेस को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 2013 में आसमान से आई आफत से तबाह हुई जिंदगी को पटरी पर लाना बेहद चुनौती भरा काम था। नुकसान उम्मीद से ज्यादा हुआ था।
संसाधनों की कमी थी, लेकिन विश्व बैंक और एडीबी से उत्तराखंड सरकार को मिले ऋण से संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद मिली। इस काम को करने के लिए यूईएपी यूडीआरपी के तहत 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एडीबी ने उत्तराखंड इमरजेंसी प्रोजेक्ट के तहत राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग और टेक रूट के लिए 1200 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें से 688 करोड़ के काम एवं 98 अनुबंधों को अवार्ड किया जा चुका है और बाकी बचे हुए कामों को 31 मार्च 2016 तक पूरा करने के दिशा निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग गौरीकुंड अधिकांश जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ साथ हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं, जिसमें मयाली गुप्तकाशी रोड है, उसके साथ साथ जो तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स तक जो सड़कें जाती हैं वो भी भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुई थी। तो इसमें स्टेट सेक्टर में पीडब्ल्यूडी को सैंक्शंस दी गई शासन द्वारा। इसके साथ साथ जो रोड्स एंड ब्रिजेस कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी के अंतर्गत भी इसमें कई सड़कें हमारी जो हैं एडीबी और वर्ल्ड बैंक आपदा खंड के लिए स्वीकृत की गई शासन द्वारा। और पैदल मार्ग भी आपदा के पश्चात पीडब्ल्यूडी द्वारा ही प्रथम बार रामबाड़ा से आगे निर्मित किया गया था, जिसको अब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा एनआईएम द्वारा सुदृढ़ और मेंटेन किया जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बहुत अहम भूमिका रही है पूरी यात्रा को दोबारा से रिस्टोर करने में। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की मदद से यूडीआरपी के अंतर्गत 939 करोड़ का ऋण गांव की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 198 मार्ग एवं 4 ब्रिजों के 683 करोड़ रुपए के काम पूरे होने के बाद अवार्ड किए जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग अपना टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करने के प्रति सदैव तत्पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के जरिए नारसन देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य, काशीपुर से सितारगंज NH74 4 लेन का काम प्रगति पर है। NH72 डोईवाला के पास लच्छीवाला तक 4 लेन 2012-13 में पूरा हो गया। देहरादून में डाट काली मंदिर के पास 2 लेन टनल प्रोजेक्ट मंजूर। 2 लेन टनल के लिए 71.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 अजबपुर रेलवे क्रॉसिंग तक 4 लेन। आरओबी के निर्माण के लिए 69.50 करोड़ रुपए मंजूर। मोकमपुर क्रॉसिंग तक 4 लेन के लिए 89.73 करोड़ रुपए स्वीकृत। डाट काली टनल जो है ये हमारे उत्तराखंड का मुख्य द्वार है। उत्तराखंड से जब भी हम प्रवेश करते हैं तो टनल के माध्यम से हम सीधा उत्तराखंड में आते हैं। तो इसमें काफ़ी हमने प्रयास किया था इसको सैंक्शन कराने में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसमें काफ़ी प्रयास किया गया और ख़ास करके वहाँ पे हमारा मंदिर भी है, डाट काली मंदिर भी है वहाँ पर। तो कई बार वहाँ जाम की स्थिति रहती है, ऊपर से जो है थोड़ा पर्वतीय भाग भी है। तो इस जाम से बचने के लिए इस टनल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और सबसे बड़ी बात है कि टनल भी जो हमारा है ये थोड़ा संकरा टनल है और थोड़ा सा कर्व में है ये टनल। तो इसलिए इस नए टनल की ज़रूरत थी। टनल बिल्कुल जो बनेगा बिल्कुल नया टनल है, सीधा बनेगा और 2 लेन में बनेगा, तो इसमें फिर कोई जाम की स्थिति नहीं रहेगी। लोक निर्माण विभाग के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा जाल फैले ताकि दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियां भी नजदीक हो जाएं। प्राकृतिक आपदा के समय भी जल्द से जल्द राहत मिल सके। अपने टारगेट पर फतह हासिल कर लोक निर्माण विभाग कामयाबी के नए नए पायदान छू रहा है। दूसरे कई 4 लेन के प्रोजेक्ट के कामों में भी तेजी आई है। NH58 ऋषिकेश बद्रीनाथ माणा, NH94, NH108 ऋषिकेश धरासू यमुनोत्री, NH109 धरासू गंगोत्री, रुद्रपुर गौरीकुंड, NH125 टनकपुर पिथौरागढ़ 889 किलोमीटर 2 लेन। इन तमाम प्रोजेक्ट पर 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है और सरकार की तरफ से DPR बनाने और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने 2000 किलोमीटर नए मार्ग की कटिंग और 1975 किलोमीटर पुनर्निर्माण और 103 पुलों के निर्माण का 2014-15 तक लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में अगर सड़कें लाइफलाइन हैं, तो पहाड़ से पहाड़ को जोड़ने वाली टनल और नदियों के ऊपर बने सैकड़ों पुल भी लाइफलाइन के अहम हिस्से हैं और इनके बिना उत्तराखंड में सुगम यातायात का लक्ष्य साकार नहीं हो सकता।
उत्तराखंड की स्थापना के बाद सड़क तंत्र के फैलाव में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जो प्लानिंग हो रही है, जो हम आजकल काम कर रहे हैं, हम लोग हर साल लगभग 1000 किलोमीटर नए मार्ग बना रहे हैं। इसमें नए मार्ग से मतलब जो कच्चे मार्ग मैं कह रहा हूँ, जिसमें कि यातायात योग्य हम कहते हैं, कच्चे मार्ग जिसमें गांव जुड़ जाते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर बना रहे हैं। और लगभग हम 1100-1200 किलोमीटर पक्की सड़क बना रहे हैं। इसके अलावा हम 800-900 किलोमीटर रिन्यूअल का काम कर रहे हैं, जिसमें रीसरफेसिंग हम कहते हैं, जो पुरानी सड़क हमारी खराब हो जाती है, 800-900 किलोमीटर वो कर रहे हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर अपनी कुशलता का लोहा मनवाया, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य भवन का निर्माण कराया, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला का चुनौती भरा प्रोजेक्ट, नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश और अन्य माननीय न्यायाधीशों के कोर्ट चैम्बर का निर्माण। लोक निर्माण विभाग ने महत्वपूर्ण भवनों को बनाकर हर कदम पर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। राजजात यात्रा में लोहा जंग से वाण मार्ग का निर्माण, हेमकुंड यात्रा में 107 मीटर ब्रिज का निर्माण, लच्छीवाला ओवर ब्रिज, नैनीताल बाईपास, हल्द्वानी नहर कवरिंग, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक हाईवे को सुगम बनाना। हमारे जितने मेजर डेस्टिनेशंस हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे रानीखेत हो, चाहे नैनीताल हो, या आप हल्द्वानी के अंदर ही देखेंगे। हल्द्वानी के अंदर जैसे हमारा एक बहुत मेजर वर्क हमने 4 लेयरिंग स्टार्ट किया है सिटी के अंदर। हमारा 3 पानी से लेके ऑलमोस्ट काठगोदाम तक वो स्टेट से हमने सैंक्शन किया, वो काम लगातार चल रहा है। हमारा प्रयास है कि उसको हम लोग मार्च 2016 तक पूरा कर देंगे। नैनीताल में एक मेजर बाईपास हमारा कंप्लीट हो गया है, हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि नवंबर 2015 में उसको हम लोग ओपन कर दें ट्रैफिक के लिए। इसी प्रकार से हमारे और भी बहुत सारे वहाँ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बागेश्वर तक कनेक्टिविटी हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूव कर ली है। अब हम लोग जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ हैं, जैसे मुंशारी, धारचूला और कपकोट, यहाँ की भी हम लोग कनेक्टिविटी लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। ट्यूनी चक्राता मार्ग लागत 38 करोड़, कालसी चक्राता मार्ग सुधार 40 करोड़, अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग सुधार 36 करोड़, कोट द्वार आंतरिक मार्ग और दूसरी रोड लागत 60 करोड़, बहादुराबाद धनौरी गागल हेड़ी लागत 37 करोड़, ऋषिकेश में ब्रिज लागत 40 करोड़, देहरादून ISBT फ्लाईओवर लागत 57 करोड़, बल्लूपुर फ्लाईओवर लागत 32 करोड़, देहरादून में बल्लीवाला फ्लाईओवर लागत 28 करोड़, नैनीताल बाईपास, हरिद्वार में अर्ध कुंभ के लिए नई तकनीक से बनाए जा रहे 4 बड़े ब्रिज। लोक निर्माण विभाग के लिए सड़कों का रख रखाव भी एक चुनौती भरा काम है। 70% इलाका वन भूमि होने की वजह से काम की रफ्तार पर असर पड़ता है। वन भूमि की जटिलताओं के अलावा बारिश और पहाड़ों के टूटने की घटनाएं उत्तराखंड में आम हैं। ऐसे में संचार व्यवस्था से लेकर यातायात को सुचारू रूप से चलाना बड़ी चुनौती है। इस काम को आसान बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग की 114 JCB और 450 किराए की मशीनें एक कर्मठ कर्मचारी की तरह लगातार काम करती हैं और दुर्गम रास्तों को सुगम बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। PWD जो है हमारे यहाँ जो 2 धाम पड़ते हैं इनको पूरी तरह जोड़ने के लिए तत्पर है, और एक रोड जो है ज्ञानसू साल्ट भी इस वक्त बनाई जा रही है, जिसमें 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक ADB और उसके आगे PWD बना रही है। तो इस रोड को बनाने से 2 धामों की यहाँ जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, समय भी काफ़ी बचेगा। आज उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के पास उच्च कोटि की तकनीकें उपलब्ध हैं। प्रतापनगर में मौजूद डोबरा चाटी प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की मदद से लगभग 400 मीटर सिंगल स्पैन ब्रिज बनाया जा रहा है। चौरास ब्रिज, अल्मोड़ा टनल बनाने में उच्च तकनीक और सुझाव लिए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग बुलंदियां छूता रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभाग को नए नए लक्ष्य दिए जा रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दंडित भी किया जा रहा है। विभाग में कुशल प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के माध्यम से नए टूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और रोड सेफ्टी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़कों की सेहत ठीक रखने के लिए अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। मुझसे किसी ने कहा नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनो, कोई मुझ पर हाथ जोड़ करके नहीं लाया, मैं आया। तो अब मेरी ड्यूटी है कि मैं
परफॉर्म करके दिखाऊं। जिंदगी के जो भी लम्हे हैं, जितना है उसको काम पे दूं। उत्तराखंड राज्य देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बड़ी मिसाल के रूप में स्थापित हो।